सूर्य की किरणें क्षितिज से झांक रही थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में धूल और रक्त की गंध फैली हुई थी। दोनों पक्षों की सेनाएं फिर से आमने सामने खड़ी थी। शंख ध्वनि के साथ युद्ध का 5वां दिन आरंभ हुआ। भीमसेन का तांडव। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, भीमसेन ने अपना विशाल गदा उठाई और कौरवों की सेना में घुस पड़े। उनका प्रत्येक प्रहार पर्वत के समान भारी था। भीम ने एक ही वार में अनेक कौरव सैनिकों को धराशायी कर दिया। उनके प्रचंड वेग से कौरव पक्ष में भय व्याप्त हो गया। आज मैं तुम्हारे कई भाइयों का वध करूंगा, दुर्योधन, भीम गरजते हुए बोले और अपनी गदा से दुश्मनों को ध्वस्त करने लगे। दुर्योधन के कई भाई उनके हाथों मारे गए, जिससे दुर्योधन क्रोध से तिलमिला उठा। द्रोणाचार्य की रणनीति। दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से प्रार्थना की, गुरुदेव, पांडव हमारी सेना को तहस-नहस कर रहे हैं। आप स्वयं युद्ध की बागडोर संभालिए। द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र उठाए और पांडव सेना पर टूट पड़े। उनकी तीव्र बाणवर्षा से पांडव पक्ष के योद्धा विचलित होने लगे। अभिमन्यु, सात्यकी और धृष्टद्युम्न ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन द्रोण की युद्ध नीति के सामने टिकना कठिन हो रहा था। अर्जुन का पराक्रम। जब अर्जुन ने देखा कि गुरु द्रोण पांडवों की सेना को भारी क्षति पहुंचा रहे हैं, तो वे रथ पर सवार होकर वहां पहुंचे। कृष्ण ने रथ को तेजी से द्रोण के सामने ले जाकर रोका। अर्जुन ने धनुष उठाया और विद्युत वेग से बाणों की वर्षा करने लगे। उनके तीव्र प्रहारों से कौरव सेना पीछे हटने लगी। युद्ध की समाप्ति। सूर्यास्त होने को था, पर युद्ध की ज्वाला शांत नहीं हो रही थी। दोनों पक्षों की सेनाएं थक चुकी थी, किंतु विजय किसी को नहीं मिली थी। अंततः सूर्यास्त के साथ युद्ध रोक दिया गया। कौरवों की सेना में हाहाकार मच चुका था। दुर्योधन की आंखों में क्रोध और चिंता थी। आज का दिन भी उसके लिए अनुकूल नहीं रहा था। उधर पांडवों ने भी अपने वीर सैनिकों को खोया था, लेकिन उनका साहस अडिग था। युद्ध के 5वें दिन का अंत हो चुका था, पर अगले दिन की रणभेरी नए विध्वंस की घोषणा कर रही थी।